बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है यहाँ पे एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लास्ट क्लास के बाद का जो आज का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे स्ट्रेटेजीज फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है बेटा कि यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल का मतलब बेसिकली आप कह सकते हो जो अभी रिसेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है बेसिक। ठीक है, कहता है इंडिया रिलाइज हेविली ऑन अ थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट टू सेटिस्फाई इट्स पावर डिमांड। कहता है बिजली की खपत के लिए हम ज्यादातर कोयले के ऊपर निर्भर है, यानी थर्मल पावर प्लांट के ऊपर है या हाइड्रो के ऊपर है। कहता है thermal power plants release large amount of a carbon dioxide, a greenhouse gases as well as a fly ash which harms water, land and the environment। देखो बेटा जब कोयला जलेगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि एनवायरनमेंट को वो करती है, फिर जो उसकी ऐश होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, एनवायरनमेंट के अंदर पानी में जाके पानी को खराब करेगी। ठीक है, अब वो कहता है इसके अंदर फॉरेस्ट आर फ्लडेड बाय द पावर प्लांट्स विच आल्सो ऑब्स्ट्रक्ट द वाटर साइकिल। कहता है फॉरेस्ट जो है वो एक तरीके से क्या हुआ है, पावर प्लांट से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या आता है, वाटर साइकिल के अंदर दिक्कत आती है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज अ विंड पावर एंड सोलर रेज आर क्लीनर एंड अ ग्रीनर मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन सक्सेसफुली सब्स्टिट्यूट थर्मल एंड हाइड्रो पावर विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। तो आज हमें रिसेंट के अंदर क्या करना चाहिए कि उनकी जगह क्या यूज करना चाहिए, सोलर पावर प्लांट्स यूज करने चाहिए, या फिर हमारा जो दूसरा आ गया आपका यहाँ पे एक दिया है ना विंड पावर। ठीक है, इन दोनों तरीकों से अगर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वो किसी भी तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को खराब नहीं करेगी। फिर आता है बेटा यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। कहता है हाउस होल्ड इन रूरल एरिया जनरली रिलाई ऑन अ वुड वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स एंड अदर बायोमास एज अ फ्यूल। देखो आज भी गांव प्रांत में जाओगे बेटा, वहां पे एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वो लकड़ी जला के क्या करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, यानी जो भी डेली रूटीन है वो लकड़ी के थ्रू किया जाता है, जिसकी वजह से वहां पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। दिस कंजप्शन ऑफ फ्यूल हैज अ नंबर ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स। इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे, इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन। देखो सबसे बड़ा वजह है कि जब उनको लकड़ी चाहिए होगी तो लकड़ी के लिए वो क्या काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे। पेड़ काटना ही क्या एक तरीके से एनवायरनमेंट को खराब करना है। अ डिक्रीज इन द ग्रीन कवर, वेस्ट ऑफ अ कैटल डंक, एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा। टू डील विद दिस इशू एलपीजी एंड गोबर गैस आर बीइंग प्रमोटेड। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, एलपीजी सिलेंडर्स और गोबर गैस को प्रमोट करा। Subsidies LPG is available and गोबर गैस plants are promoted through low interest financing and subsidies। गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, देखो आप देखते भी हो गांव के अंदर, शहरों में भी इवन ये हुआ था कि एलपीजी सिलेंडर 1100 का था तो उस पर 250-300 रुपए की सब्सिडी आपके अकाउंट में गवर्नमेंट वापस दे रही थी। तो वो क्या कर रहे थे, एक तरीके से आपको मोटिवेट कर रहे थे कि उन चीजों का यूज ना करके आप एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह को ज्यादा यूज करो। ठीक है, फिर आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाइडल प्लांट्स। कहते हैं स्ट्रीम्स कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द माउंटेनियस एरिया। जितने भी पहाड़ी इलाके हैं आप वहां पे देखोगे झरने वगैरह आपको बहते हुए आम दिखेंगे। द मेजोरिटी ऑफ सच स्ट्रीम्स आर perpetual, perennial or flow all year around mini hydel plants which are set up to use the energy of such streams to propel teeny turbines which generate electricity power। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए बेटा, जैसे आप नैनीताल या किसी भी हिली एरिया पे जा रहे हो, वहां बीच बीच में झरने हैं, वो जो झरनों का फ्लो है, यहाँ पे सजेशन ये है कि उन झरनों के थ्रू भी क्या किया जाए, उनकी पावर को यूज करके वहां पे इतनी खपत वो प्रोड्यूस कर देंगे कि उस एरिया के लिए इलेक्ट्रिसिटी का वो उत्पादन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। लेकिन हाँ, उसके लिए वो जो प्लांट लगाना पड़ेगा, जो मशीनरी लगानी पड़ेगी, उसकी एक बार की कॉस्ट आएगी, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी क्या मिलेगी आपको, फ्री में मिलती चली जाएगी हाइड्रो पावर प्लांट्स के थ्रू। फिर आता है बेटा कि हमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस यूज करनी चाहिए। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है जो पुराने लोग करते थे। ट्रेडिशनली इंडियन पीपल हैव बीन कनेक्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। सारे के सारे एनवायरनमेंट से जुड़े हुए होते थे लोग, बच्चे। ऑल एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रैक्टिसेस वर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जितनी भी चीजें देखो पहले के टाइम में, आप समझना इस चीज को, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, ठीक है, यही सब कुछ चलता था ना, किसी में भी फ्यूल डलता ही नहीं था। तो ये सारे के सारे क्या थे बेटा, एक तरीके से इको फ्रेंडली होते थे और हेल्थ फ्रेंडली दोनों होते थे। ठीक है, वही वाली बात है, जैसे आप मीम्स वगैरह देखते हो कि आज की डेट में हम क्या करते हैं कि पहले स्कूटी पे बैठते हैं, सारा काम स्कूटी पे बैठ के कर लेते हैं, उसके बाद सबके डमी बाहर आते हैं, उस डमी को अंदर करने के लिए फिर 30-25 हज़ार की साइकिल खरीदते हैं, फिर उससे साइकिलिंग करते हैं। तो पहले ही अगर स्कूटी की जगह साइकिल से सामान ले आते तो पोल्यूशन भी नहीं होता, ये भी बाहर नहीं आएगा, सब कुछ नॉर्मल चलता रहता। लेकिन सब कुछ उल्टा उल्टा हुआ पड़ा आज की जिंदगी में। ठीक है, तो वो आगे कहता है however we have drifted gone away from the traditional system as a result of modernization। आज मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या हो गया बेटा कि हम काफी पीछे जा चुके हैं इन सब चीजों के अंदर। इट हैज कॉज डैमेज टू द इकोसिस्टम एंड आवर रूरल हेरिटेज। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो पूरे तरीके से क्या हो चुका है बेटा, खराब हो चुका है।
फिर आता है यूज ऑफ बायो कंपोस्ट, कहता है आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडियन फार्मर शिफ्टेड टू यूज ऑफ अ केमिकल फर्टिलाइजर while ignoring the use of compost to improve agriculture output and production। देखो ये हम पढ़ चुके हैं, ग्रीन हाउस के नेगेटिव इंपैक्ट में भी हमने पढ़ा था कि HYV सीड्स यूज होते थे। उस HYV सीड्स के लिए क्या चाहिए होता था, ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड चाहिए होते थे। वो सब अपने आप में ही क्या है बेटा, एक तरीके के केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल्स का यूज जो है बेटा वो क्या हो गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। A rise in the use of chemical fertilizer or excessive use of a chemical fertilizer has not only harmed land fertility productivity but has also contaminated water sources including ground water। वो सिर्फ बेटा क्या कर रहे हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी कोई खत्म नहीं कर रहे, वो डे बाय डे क्या करते चले जा रहे हैं, पानी वगैरह इन सबको भी क्या करते चले जा रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में खराब करते चले जा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कहता है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें से देख के बताइए। हाँ बोलो बच्चे। सी ensuring a quality of life for the future generation, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बच्चे आपको बताया ही क्या था, इस तरीके से डेवलपमेंट करना जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। Where did the term sustainable develop originated, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ था बेटा, ये सी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। What is the one of the strategies mentioned for the sustainable development related to the energy use, क्या कर सकते हैं बेटा हम, सी promotion of a wind power and a solar power। How does the use of biocompost contribute to the sustainable development in agriculture, D it improve land productivity without harming the environment। What is the key objective of preventing further damage of a life support system in sustainable development, क्या होगा इससे, ठीक है। कहता है कंजर्विंग एंड नर्चरिंग द बायोडाइवर्सिटी, हमें क्या करना चाहिए कि हमें कंजर्व करके रखना चाहिए और बायोडाइवर्सिटी को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए आने वाले टाइम में।